मैं डॉक्टर संतोष दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। और जैसा कि बार बार मैं बोलता हूं आप लोगों को कि कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचे, प्रोडक्ट के फायदे बेचे। अगर फायदे हम लोग बेच रहे हैं तो हर आदमी प्रोडक्ट आपका लेने के लिए तैयार होता है। तो आप सब लोगों का आज स्वागत है इस प्रोग्राम। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो आज के समय में एक बेहतरीन बिजनेस बन चुका है। इस बिजनेस में अगर देखा जाए तो आज पूरा हिंदुस्तान एक यूनिक तरीके से देख रहा है डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अब बात करते हैं हम लोग सेल्स स्ट्रेटेजी की, और अब तैयार हो जाएं आप लोग। और इस सेल्स स्ट्रेटेजी में हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे और बेचने की कला है, कौन कौन से तरीके से हम लोग बेच पा सकते हैं। तो सेल्स स्ट्रेटेजी में मैं आज बात करने वाला हूं प्रोडक्ट बेचने के 20 मुख्य तरीके कि हम कौन कौन सा तरीका लगा सकते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बात किया, ऐसे ही हमारे 20 तरीके क्या क्या हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे। पहले पॉइंट पे आते हैं प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विंसन इक्वल टू सेल। बेचना क्या होता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज हो और कन्विंस करने आता हो तो आप सेल कर सकते हो। अब इसमें कौन कौन काम कर सकता है, प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, बॉस और सेल्स। मतलब अगर कोई भी चीज होती है, मैं सभी चीजों को बात ले रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी कंपनी हो, अगर बात करें तो प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, बॉस और सेल। प्रोडक्ट खाली रहे कुछ नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशन खाली रहे कुछ नहीं हो सकता, लीडरशिप रहे कुछ नहीं हो सकता, बॉस रहे कुछ नहीं हो सकता, अगर खाली खुद आप रहेंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। आपके अंदर क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट कन्विंसन में अगर बात करें तो ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, जैसे उत्साह का ट्रांसफरेशन, मतलब आप किसी के अंदर उत्साह, मैं अभी बात किया उत्साह का लेन देन ही प्रोडक्ट का बेचना होता है। तो ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, फिर ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन, फिर उसके बाद डेवलप द राइट माइंडसेट। 90% ऑफ सेल्स इज कन्विक्शन। अगर देखा जाए तो 90% सेल्स आते हैं कन्विंस करने से सिर्फ, और 10% ही सेल्स आता है कम्युनिकेशन से। आपकी भाषा कैसी है, आप कैसा बोल पाते हो ये मायने नहीं रखता, आप कैसे कन्विंस कर पाते हो ये मायने रखता है। किसी भी तरीके से, जैसे आप लोगों ने सुना है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी भी डायरेक्ट सेलर को पहले, किसी भी नए व्यक्ति को आप पहले जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद प्लान दीजिए। तो कन्विंस 90%, कम्युनिकेशन 10%। उसके बाद 5 ऐसे रीजन होते हैं जो सेल्स फेलर के। देखो क्या होता है, अगर कहावत है ना, अगर हमें हमारा भविष्य पता चल जाए तो हम उसको सुधार सकते हैं और आगे क्या कर सकते हैं इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो 5 रीजन ऐसे हैं जिसमें हम फेल हो सकते हैं। जरूरत नहीं है, कोई कस्टमर क्या बोलता है, हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी नहीं है, अभी इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं इस प्रोडक्ट पे, या पैसा नहीं है। अगर हमारे पास इस 5 सवाल के जवाब मिल जाए तो हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, तो इस चीजों को हमको क्रिएट करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा कि उसकी जरूरत को पैदा करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा उसकी जरूरत को, कि वह जरूरत कैसे उस प्रोडक्ट की जरूरत हो। कि आपके पास ये प्रोडक्ट अगर आपने नहीं लिया तो हो सकता है आपका इतना नुकसान हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आप जल्दी करें। जल्दी नहीं है, अगर वो बोलता है कि मुझे अभी जरूरत नहीं है तो उसकी जरूरत को पैदा करें। उसकी इच्छा नहीं, डिजायर नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है आपके प्रोडक्ट पे, या उसके पास पैसा नहीं है, तो आप जो भी ऑप्शन दे सकें वैसा कुछ तरीका देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लीड स्कोरिंग। लीड स्कोरिंग में बात करें कि थर्मोमीटर क्लोज अप्रोच जिसको बोलते हैं, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, रिलेवेंट कस्टमर और प्रायोरिटीज प्रोसेस। जैसे आप रिलेवेंट कस्टमर की बात करें तो इसमें रेट दीजिए आपके कस्टमर को। जैसे हमारे पास बहुत बड़ी टीम होती है, अब उसमें रेट कैसे देना है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अगर आपने रेट दिया तो हॉट, वार्म और कोल्ड आप इसमें रेट दिए तो कुछ लोगों को आप हॉट लिस्ट में रख सकते हो, कुछ लोगों को ठीक है चलो कभी कभी होता है, और कुछ लोग एकदम शांत हैं, ये कभी सेल देने वाले नहीं है, कभी बिजनेस करने वाले नहीं, कभी कभी देख लेंगे। अब उसमें आपको प्रायोरिटी लानी पड़ेगी 1 to 10। तो हॉट, वार्म और कोल्ड प्रायोरिटीज प्रोसेस देना पड़ेगा आपको, सारा तरीका लगाना पड़ेगा कैसे काम कर सकते हैं लीड स्कोरिंग में। लीड स्कोरिंग में एक तरीका और है सेल्स क्वालिफाइड लीड। जैसे आपके पास जो सेल्स क्वालिफाइड लीड हैं उसको देखिए CRM फार्मूला से, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। आप कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की बात करें तो रेड, येलो और ग्रीन, जो भी आपके पास रेड लाइट है समझ लीजिए उसको आउट कर दीजिए, उसके साथ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो समझ लो आप कितना भी टाइम वेस्ट कर लो, करने वाला या खरीदने वाला या प्रोडक्ट बेचने वाला या आपके टीम में एक्टिव होने वाला कभी नहीं है। येलो बात करते डिवोट एक्स्ट्रा टाइम, उसके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दीजिए। और ग्रीन वो पोटेंशियल बायर है आपका, या पोटेंशियल बिजनेसमैन है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिए आप जी जान लगा दो, जी जान लगा करके काम करो। वो आपको दे देगा, सेल देगा, वो आपको प्रोडक्ट बेचेगा या
आप प्रोडक्ट बेच पाएंगे और बायर अच्छा रहेगा आपका। यहाँ मैं डायरेक्ट सेलर और एक कस्टमर दोनों की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी कस्टमर है तो वो पोटेंशियल है, ग्रीन सिग्नल आप उसको दे रहे हैं, ज्यादा नंबर दीजिए, वो आपका पोटेंशियल बायर है। या आपका कोई डायरेक्ट सेलर है, वो बढ़िया है, ग्रीन सिग्नल में आता है, ग्रीन सिस्टम में आता है, तो उसको पोटेंशियल है। और उसके बाद हेल्प इन फॉलो अप प्लानिंग, आप उसके साथ प्लानिंग करें, लीड स्कोरिंग में उसके साथ प्लानिंग करें कि कैसे कैसे उसको पूरा हेल्प करें फॉलो अप के लिए कि क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, कैसे कैसे सक्सेस हो सकते हैं। बात करते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप में। अगर कम्युनिटी पार्टनरशिप की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें बनिया कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, कास्ट कम्युनिटी, रिलीजियन, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, अगर ये सारी चीजों को हम लोग पकड़े तो देखो क्या होता है, एक कम्युनिटी को कभी भी हम बिजनेस करने किसी कम्युनिटी में अगर घुस जाते हैं तो वहां से बड़ा बिजनेस निकलता है। और उस कम्युनिटी में घुसने के लिए आपके प्रोडक्ट में, आपके क्वालिटी में, ये सारी चीजें आपको सीखना और कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए अगर किसी के पास लेके जा रहे हैं। ये कम्युनिटी में घुसने का तरीका, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं कुछ, जैसे आप देखते हैं जोमेटो की रेटिंग, फूड नॉलेज, रिव्यू प्लेटफॉर्म और कमर्शियल बिजनेस, ये चारों को क्या किया उसने, एक एक तरीका दे दिया। और रेटिंग करने वाला, फूड नॉलेज के लिए अलग, रिव्यू के लिए अलग, कमर्शियल बिजनेस अलग, मतलब हर चीजों को एक एक काम दे दिया जोमेटो ने ताकि वो हिट हो जाए। एप्पल की बात करते हैं, क्लासिक कम्युनिटी में गया, मतलब अपर मार्केट में गया ताकि उसका बिजनेस बढ़ जाए और तेजी से बढ़ा। मतलब आप देखिए कभी भी ये सब चीजों का, अपर मार्केट की बात करें, टीवी पे एडवर्टाइज नहीं आता है, बड़ी बड़ी मर्सिडीज का या रेंज रोवर का, ये सब का एडवर्टाइज क्यों नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि ये क्लास नहीं है यहाँ पे जाने का, क्योंकि ऐसे लोग ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। स्टारबक्स कॉफी आप जानते हैं, वो क्या किया, स्टार्टअप ओनर्स को लिया और कुछ यूथ लोगों को लिया, जिससे वो बिजनेस को शुरू कर पाया। मतलब एनर्जेटिक, उत्साहित लोगों को लिया। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा। आप देखिए लोग 10 रुपए की कॉफी नहीं खरीद पाते हैं, 100 रुपए, 200, 500 रुपए की कॉफी बिक जाती है। आगे बात करते हैं कम्युनिटी में, जैसे हम लोग अभी बिजनेस की एसटीसी एकेडमी की चालू किए हैं, तो इसमें एक कम्युनिटी जल्दी ही हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग बड़ा काम कर सकें। वंडरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, उसमें हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और हम कुछ लोगों को उतारेंगे फील्ड में ताकि हम लोग बड़ा काम कर सकें। उसके बाद बात करते हैं ये कम्युनिटी पार्टनरशिप की, बहुत बड़ी पार्टनरशिप की मैं बात करूं, कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। मतलब इतनी बड़ी यूनिटी है इसमें। अगर मैं बात करूं पूरे हिंदुस्तान में 8.5 लाख केमिस्ट हैं, जो 729 डिस्ट्रिक्ट में, 28 राज्यों में, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसोसिएशन। और इसमें अगर देखा जाए तो इतना बड़ा एसोसिएशन बन चुका है। अगर हम लोग ऐसे धीरे धीरे कम्युनिटी में घुस जाएं तो क्या हो सकता है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, साइकोलॉजिकल टेक्निक। आप साइकोलॉजिकल टेक्निक थोड़ा सा अलग टेक्निक होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल मतलब माइंड सेट होता है जिसको बोलते हैं, कि साइकोलॉजिकल में कुछ चीजें ध्यान देना होता है कि उसके माइंड को कैसे हम बार बार हैमर करें और उसको बताएं कि ये प्रोडक्ट की जरूरत आपको है, इसका मतलब यही होता है। जैसे लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय तंदुरुस्ती, मतलब उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया कि लाइफ बॉय यूज करेंगे तंदुरुस्त होंगे। ठंडा मतलब कोका कोला, पेप्सी नहीं होता, कोका कोला होता। आप सोचिए, मतलब ऐसा माइंड सेट कर दिया गया। आप ऐसा माइंड सेट करिए साइकोलॉजिकल टेक्निक में, उसको कुछ ऐसा ऑफर दे दो, पीछे से उसको ऐसा छोटा सा ऑफर दे दो ताकि आपका प्रोडक्ट खरीद ले, और लिमिटेड टाइम ऑफर दे दो। इसकी बात हम लोग और आगे करेंगे। अभी 5वां पॉइंट की बात करते हैं। देखो, पीपल बाई इमोशनली एंड जस्टिफाई रैशनली। मतलब आप देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई खरीद रहा है तो भावनाओं से खरीदता है, वो जस्टिफाई बाद में करता है, लॉजिकली बाद में, तर्क वितर्क बाद में करता है, लेकिन पहले इमोशनली तरीके से आता है। डिसीजन कैसे लेते हैं लोग, लॉजिकली कोई नहीं लेता है, इमोशनली लेते हैं। कोई भी डिसीजन लोग इमोशनली लेते हैं, लॉजिकली नहीं लेते हैं। इमोशनली का मतलब कि अगर आप किसी के हेल्थ की बात कर दो तो वहां पे लॉजिक नहीं आता, इमोशन आता है। आप कोई भी चीजें, मतलब जहां पे इमोशन जुड़ जाता है, दिल का मामला है, तो दिल का मामला जब आता है तो जाहिर सी बात है कि इमोशन आराम से उसमें जुड़ जाता है। अब आदमी किसी भी प्रोडक्ट को कैसे खरीदता है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो उसका पहले उसको मैसेज दीजिए, उसका प्रेजेंटेशन बताइए, प्रेजेंटेशन बताने के बाद आप उससे इमोशनली अटैच हो जाइए। जब आप उससे इमोशनली अटैच होते हैं तब आपका काम करता है इमोशन, उसकी भावनाएं आपके साथ जुड़ती हैं
और भावनाएं जब जुड़ती हैं तो आप समझिए उसके अंदर थोड़ा सा लालच भी आता है, लालच आता है भावनाओं में, उसके अंदर डर भी आता है कि अगर मैं इस चीज को नहीं किया तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, या मैं इस बिजनेस को नहीं किया, या मैं पहले नहीं जुड़ा तो मेरे साथ में जुड़ने वाले लोग आगे बढ़ जाएंगे, या मैं इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा तो ये अभी ऑफर चल रहा है बाद में। तो मतलब बहुत सारे डर होते हैं। फिर इंसानियत की भी बात होती है। फिर उसके बाद ईर्ष्या होती है कि सामने वाला जुड़ गया या सामने वाला प्रोडक्ट ले लिया और मैं नहीं लिया, ऐसा भी होता है। फिर गौरव, मतलब उसके अंदर एक गौरवान्वित महसूस करता है कि यार मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूं। मतलब बहुत हाई क्लास का प्रोडक्ट हमारे पास है जो न्यूट्रिशन है जैसे, तो मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूं और इससे मेरे अंदर बदलाव आया। और बहुत सारे लोग तो इमोशनली सेम करते हैं कि यार सामने वाला ले लिया और मैं नहीं ले पाया क्या, या मैं इस काम को नहीं कर पाया क्या। तो आपका प्रोडक्ट ऐसे से दिखता है। आगे बात करते हैं जैसे देखो माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। इमोशनली कहीं ना कहीं इमोशन टच हुआ कि डर के आगे जीत है। एमसील, आप जानते हैं एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहीं ना कहीं इमोशन टच हो रहा है, वो लॉजिक बाद में लग रहा है, इमोशन हो रहा है, इमोशन। उसके बाद अगर बात करें मास्टर कार्ड, आप सभी लोग जानते हैं मास्टर कार्ड का। फिर सर्फ एक्सेल, आप एडवर्टाइज देखते हैं, दाग अच्छे हैं तो सर्फ एक्सेल का ये कहीं कहीं इमोशन टच हो रहा है। और इमोशनली जब आप देखते हैं टीवी में एडवर्टाइज होता है ना, तो वो बच्चे और वाइफ या मतलब लेडीज लोगों का ही ज्यादा होता है, ताकि वो इमोशनली टच हो सके। अगर आप उस एडवर्टाइज देखोगे तो शायद प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, इसलिए ऐसा इमोशनली वो लाते हैं कि वो प्रोडक्ट खरीद सके, बिक जाए हमारा प्रोडक्ट। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। गोल्डन स्टेटमेंट की बात करें, पीपल डोंट बाई फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाई फॉर इमोशनल रीजन। तर्क वितर्क से कोई नहीं खरीदता है, इमोशनल रीजन पैदा कर दो, खरीद लेगा आपका प्रोडक्ट। तो कभी भी बिजनेस में इमोशनल लाना चाहिए। स्पेंको सिस्टम भी यही बोलता है। स्पेंको सिस्टम मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार करो, प्रोस्पेक्ट तैयार करो, फिर उसको अप्रोच करो, निगोशिएट करो, फिर उसके बाद क्लोज करो और ऑर्डर ले लो। कोई भी सब्जेक्ट तैयार करो, उसमें प्रोस्पेक्ट कौन है, आप सब्जेक्ट और प्रोस्पेक्ट प्रपोर्शन करो, फिर उसको अप्रोच करो सिस्टम को, फिर उसमें निगोशिएशन जो भी हो सके करो और उस ऑर्डर को क्लोज करो। 7वां पॉइंट पे बात करते हैं रिन्यू ओल्ड। आप अपने जितने भी पुराने रिलेशनशिप हैं उनको रिन्यू करिए, उनको जैसे रिन्यूअल होता है ना हर चीज का, तो रिन्यू करिए, रिवाइव ओल्ड रिलेशनशिप, और यहां से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। बिल्ड कम्युनिकेशन, आप जो पुराने आपके रिलेशनशिप हैं वहां से आप बिल्ड करिए, कम्युनिकेशन बिल्ड करिए। उसके बाद आस्क फॉर रेफरल, उनसे कुछ रेफरल निकालिए, फिर टेक रिटर्न रेफरेंस निकालिए, फिर उसके बाद क्रिएट न्यू वैल्यू इन देयर लाइफ। आप उनके जिंदगी में कुछ नया वैल्यू देने की कोशिश करिए। जब तक आप नया नहीं दोगे तब तक वो आपके साथ जुड़ेंगे कैसे। आप उनको नया वैल्यू दीजिए। गिव न्यू लाइफ टू ओल्ड डाटा, जैसे आप उनकी नई जिंदगी दीजिए, कुछ नया चीजें दीजिए उनके ओल्ड पुराने से पुराने तरीके पे। जैसे आपके पुराने फ्रेंड हैं उनको लाइए, आपके पुराने जो पहचान वाले हैं उनको धीरे धीरे आप जिंदा करिए यहाँ पे। और ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया। 8वां पॉइंट, आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। आपके पोटेंशियल कस्टमर को आप तैयार करो और उनसे लिस्ट बनाओ, कैंपेन चालू करो। मेक लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाओ और कैंपेन चालू करो, लिस्ट बनाओ कैंपेन। याद रखने वाली बात क्या है, मेकिंग एज मेनी कॉन्टेक्ट्स एज पॉसिबल इज द प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। अगर आप कोई भी कॉन्टेक्ट ज्यादा से ज्यादा अगर आप कॉन्टेक्ट तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को सेल को मतलब अपने सेल को या बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं, कई तरीके लगा करके कर सकते हैं। ये याद रखने वाली बातें हैं। आउटरीच में अगर बात करें, ज्यादा से ज्यादा लीड को गैदर करो, आप ज्यादा से ज्यादा लीड को इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना ज्यादा ला सकते हो उतना लाओ। क्योंकि अगर आपके पास यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रोस्पेक्ट। अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस से बहुत दूर हो। तो आपके पास प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, लीड बनाओ कैंपेन होना चाहिए, लिस्ट बनाओ कैंपेन होना चाहिए। मेक कस्टमर नॉट सेल, आप कस्टमर बनाओ, खाली सेल मत बनाओ। आप जो भी कस्टमर बना रहे हो उनसे दिल का रिलेशन बनाओ, आप इमोशनली उनसे टच हो जाओ और व्यवहारिक एकदम आप व्यक्तिगत रूप से उनसे एकदम रिलेशन बना लो। आप कस्टमर बनाओ न कि सेल, खाली बेच करके साइड नहीं होना है साहब। आपको कस्टमर ऐसा बनाओ, जनरेट करें, लीड को जनरेट करें। लीड जनरेशन इज अ फाउंडेशन फॉर क्यूमुलेटिव कन्वर्जेशन। आप जब भी लीड जनरेट करते हैं तो ये आपका फाउंडेशन है, आपके बार बार आने वाला बिजनेस या बिजनेस की बढ़ोतरी करने वाला चीज होता है आपका लीड। 9वां पॉइंट है फॉलो अप का भूत। बस थोड़ी देर में हम लोग
पॉइंट को खत्म करेंगे। अपने 9 पॉइंट में आ गए हैं, 20 पॉइंट है, तो आप लोग लगातार बने रहें। फॉलो अप का भूत की बात करते हैं। देखो, आपको मैं बार बार बोलता हूं, जो चीजें आपके काम की लगे उस चीज को ले लो, जो चीजें लगे नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो आप लोग इस पे ध्यान दें। फॉलो अप का भूत, बी थॉटफुल टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। आप हमेशा सोचें कि आपके वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया जा सके। जब तक आप इस चीज को नहीं सोचोगे तो आप फॉलो अप नहीं कर पाओगे, आप लोगों के पास नहीं जा पाओगे। हमेशा ये चीज सोचना है, सेंड फॉलो अप इंफॉर्मेशन इमीडिएटली। जैसे ही आपके पास कोई भी जानकारी आ रही है, आप फॉलो अप करना चालू करो और उनको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन भेजो। और रिमेंबर करने वाली बात, एजेंट्स हु डोंट फॉलो अप विद देयर कस्टमर आर लीविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन टेबल। अगर कोई भी एजेंट, कोई भी डायरेक्ट सेलर, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कस्टमर को फॉलो अप नहीं कर रहा है तो बहुत सारा नुकसान कर दे रहा है। एक टेबल पे बैठ के समझ लीजिए। सिंपल सी बात है साहब। फॉलो अप का भूत की बात अगर करें, कस्टमर स्टिक्स विद देम हु स्टे अवेलेबल। कस्टमर उन्हीं के साथ हमेशा लगा रहता है जो हमेशा उनके साथ अवेलेबल रहते हैं, उनके कामों को करा देते हैं या उनको सर्विस देते हैं, क्योंकि ये सर्विस का पैसा होता है, डायरेक्ट सेलिंग। फॉलो अप अगर बात करें कस्टमर सर्विस, उसके बाद बात करते हैं टाइमली फॉलो अप, टाइमली कन्वर्जन। अगर आप टाइमली फॉलो अप करते हो तो कन्वर्जन बराबर कर लोगे, नहीं तो कन्वर्जन नहीं होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर टाइमली फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो वो बोलेगा बहुत दिन बाद याद आई आपको। और कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते हैं अच्छा आपका रुक रहा था इसलिए मुझे फोन किए। तो कभी भी फॉलो अप टाइमली करना चाहिए, 1 तारीख से शुरुआत करना चाहिए। जो भी चीजें हो तो टाइमली कन्वर्जन करना है तो टाइमली फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप का भूत में देखा जाए तो थैंक यू ईमेल जरूर भेजें। अगर ईमेल सर्विस आप सीख सकते हैं, टीम में सिखा सकते हैं, जिसको प्रोडक्ट दे दिए हैं वो सारी चीजें। उसके बाद बर्थडे एनिवर्सरी में उनको विश करें, फिर कांग्रेचुलेशन, जो भी चीजें उनको कुछ मतलब बोले इमोशनली आप अटैच हो जाएं उनसे, एक फैमिलियर बन जाएं। और फॉलो अप का भूत में अगर बात करें, जो भी किसी दुख का कारण हो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, उनके पास कोई दुख हुआ या कोई भी शोक हुआ, तो आप वहां भी ऐसा नहीं खाली खुशी में शरीक हो, दुख में भी शरीक होना चाहिए। तो यहां होना चाहिए। फिर क्रिएट वैल्यू इन एवरी फॉलो अप। आप हर फॉलो अप में कुछ न कुछ वैल्यू क्रिएट करें अपनी, जहां से आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं। आस्क फॉर द बेस्ट वे टू फॉलो अप। उनसे सही तरीके से बेस्ट वे आप ढूंढिए, उनसे जो भी तरीका हो सका आप कोशिश करिए ज्यादा फॉलो अप करने के बेस्ट वे ढूंढिए आप। 10वां पॉइंट, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट्स कमर्शियल। आज हम लोग सोशल मीडिया को देखते हैं कि बस हम लोग यूज करते हैं, यूट्यूब देख लिए वीडियो, फेसबुक देख लिए, जो भी टॉपिक होता है आप लोग, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी होता है, तो ये अब खाली सोशल नहीं रह गया, ये कमर्शियल है। इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बोला भी है कि आप लोगों को कुछ प्रमोशन करना है, कुछ बातें हम लोग करते हैं। क्या करना चाहिए, नोबडी केयर फॉर योर एड काउंट्स। मतलब आपने क्या डाला है वो कोई नहीं देखता है, कितना बेहतरीन डाला है उसको देखते हैं आप। एड इंप्रेशन ऑन देयर ब्रेन। आप जो बेहतरीन चीज डालना चाह रहे हो, जो डाल रहे हो, उसके ब्रेन तक जब तक हैमर नहीं करेगा, जब तक उसको लगेगा नहीं कि ये चीज कुछ अच्छी है, तब तक उसको देखेगा नहीं और पढ़ेगा नहीं। सोशल मीडिया की बात करें, कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं, वहां पे जो भी अगर आपको मार्केटिंग करना है सोशल मीडिया पे, तो उसका कंटेंट एकदम बेहतरीन होना चाहिए। जब तक कंटेंट बेहतरीन नहीं होगा तब तक इंटेंट के पास नहीं पहुंचेगा कोई। तो इंटेंट और कंटेंट, आपका कंटेंट बेहतर होगा तभी इंटेंट तक जाएगा, जो भी उसका तरीका हो सकता है। अब फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम बनाइए, लिंक्डइन बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, ये सारी चीजें बनाइए जिसमें आप अपने आप को बेच सको। डायरेक्ट सेलर अगर आप हो तो आप अपने आप को पहले बेचना सीखो, आप बेच सको। याद रखने वाली बातें मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सोशल मीडिया रिप्लेस नथिंग, सोशल मीडिया रिप्लेस नथिंग बट कंप्लीमेंट्स विथ एवरीथिंग। मतलब सोशल मीडिया कुछ रिप्लेस नहीं कर रहा है आपका, लेकिन आपको कुछ कंप्लीमेंट दे रहा है। वो हर चीज आपको दे सकता है, लेकिन आप उस तरीके से उसको यूज करना सीख जाओ। 11वां पॉइंट पे आते हैं, कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन में आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो या उनको जगाना चाह रहे हो, तो आप ध्यान दीजिए कि पहले उनको ऐसा इंपल्स नेगोशिएशन, मतलब आप उनको ऐसा जागृत करो कि उनको लगे, जैसे बोलते हैं पल्स बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, मतलब उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उत्साहित हो जाएं, यस मैं कर सकता हूं। तो आप उनके अंदर वो चीज लाओ, राइज द पल्स एंड क्लोज द डील। आप उनको उत्साहित कर दो कि अरे अभी आपने नहीं किया तो ये नहीं होगा, अभी आपने शुरुआत करना चाहिए, आपको ये लेट हो रहा है, ऐसा काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप तब क्लोज कर सकते हो। आपको कभी भी डोंट एक्सप्लॉइट, क्रिएट विन विन कंडीशन।
जब भी आपके साथ कोई भी डायरेक्ट सेलर हो या कोई भी कस्टमर हो, कभी भी उसको खत्म करने की कभी मत सोचो। आप हमेशा ऐसा क्रिएट करो कि वो भी जीते और आप भी जीतो। ऐसा कंडीशन तैयार कर दो कि वह भी जीते और आप भी जीतो। कभी भी नेगेटिव पॉइंट या कभी भी झगड़े वाली बात ना हो, एक्सप्लॉइट मत करो उसको। इफ आई विल यू क्लोज अप्रोच, मतलब यहां भी एक अगर बात करें इस अप्रोच की, क्लोज अप्रोच की, कि अगर मैं आपको ऐसा देता हूं तो क्या आप इस ऑफर को लेना पसंद करोगे। तो ये मतलब एक क्लोज अप्रोच है कि आप उसको क्या क्या तरीका दे सकते हो, आप कैसे तैयार कर सकते हो, लेकिन तैयार करो। कंडीशनल नेगोशिएशन तैयार करो, चाहे जैसे तैयार करो। आगे बात करते हैं, यू शुड बी विलिंग टू वॉक अवे। अगर आपको लग रहा है कि यह सोच रहा है, उसके माइंड में आपने बहुत सारा चीज डाल दिया, अब उसको लगा कि यार मुझे करना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे पीछे कर रहा है, ठीक है साहब, अच्छा बाद मिलते हैं, फिर चलते हैं। अब अगर आपने थोड़ा आगे चला, या तो कहीं आप देखते होंगे कभी दुकान पे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कोई कस्टमर जाते रहता है, फिर अरे आइए आइए आइए। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट बेचते समय, द बेस्ट वे टू शो दैट यू आर विलिंग टू वॉक अवे इज बाई वॉकिंग अवे। आप उसको दिखाइए ऐसा कि हम, अगर आप इस प्रोडक्ट को नहीं ले रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर सकता हूं या प्रोडक्ट दे सकता हूं, तो आप थोड़ा सा वॉक अवे, उनसे थोड़ी सी दूरी जाइए। अब बात करते हैं इनसाइट एंड डिस्कवरी क्वेश्चन। स्पिन, जैसे आप स्पिन मेथड में बात करते हैं कि आप उनके अंदर से क्या चीजें क्वेश्चन ला सकते हैं, जैसे उनकी सिचुएशन देखिए, परिस्थिति देखिए सामने वाले की कि वो क्या चाहता है, उसके बाद उसकी समस्या देखिए, फिर उसके बाद उनका आशय, इम्प्लीकेशन देखिए कि मतलब उनका क्या भाव है किसी काम को करने में, या क्या उनकी मंशा है, क्या आशय है, और उसके बाद उनकी जरूरत क्या है। जब भी किसी आदमी की सिचुएशन, परिस्थिति नहीं समझेंगे या प्रॉब्लम नहीं समझेंगे या उनका आशय नहीं समझेंगे और जरूरत नहीं समझेंगे, तो हम कोई भी क्लोजिंग या कोई भी सेल नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, फास्ट चलते हैं थोड़ा सा। आर्क सिस्टम भी यही बोलता है कि आपके अंदर जब भी किसी आदमी से आप पहले पूछें उसको क्या चाहिए, फिर उसको रिकमेंड करें और उसके बाद क्लोज करें। आप कोई भी चीजें हैं किसी से, आप पहले पूछें उनका तरीका क्या है, उनके सिस्टम क्या चाहिए, फिर उसके बाद ये चीजें रिकमेंड करें, फिर उसके बाद क्लोज करें। उसके बाद अगर देखें तो पास्ट सिस्टम भी यही बोलता है, प्रॉब्लम, एजिटेशन एंड सोल्यूशन, मतलब आप किसी समस्या को जागृत करवाइए उनके अंदर कि क्या आपकी समस्या है, उसको बताइए मुझे। तो उनके अंदर आप व्याग्रता देखिए कि क्या व्याकुलता है उनके अंदर, मतलब क्या एजिटेशन है, फिर उसके बाद आप समाधान दे दीजिए। पहले आप उनसे क्या करिए, प्रॉब्लम पूछिए, फिर उनका क्या, मतलब उस प्रॉब्लम को लेकर के उनके साथ क्या क्या समस्या है या क्या व्याकुलता है, क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तब आप सोल्यूशन दे दीजिए, आप उनको उपाय बता दीजिए। अगर आप, जैसे देखो सभी लोग जानते हैं कि हर मोटा जानता है कि पतला कैसे होना है, हर बीमार जानता है कि ठीक कैसे होना है, सभी लोग जानते हैं सारी चीजें, लेकिन आप उसको लेकर के कितने जागृत हैं, कितना समझदार हैं, कितना काम करना चाहते हैं उस पर, तब आप समाधान दीजिए उसको। आगे बात करते हैं, ग्रोथ सिस्टम भी यही बोलता है इनसाइड डिस्कवरी क्वेश्चन में कि आप, उनका गोल क्या है, उनकी रियलिटी क्या है, ऑप्शन क्या है उनके पास, और आप उनको कहां तक आगे लेके जा सकते हैं। तो गोल, रियलिटी, ऑप्शन और वे फॉरवर्ड, तो ये चीजें होनी चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद अगर बात करें क्रोपा सिस्टम, करंट, रियलिटी, आउटकम, एक्सपेक्टेड, पर्पस एंड एक्शन, उनके अंदर की चीजें आप निकालो, उनके अंदर जो चीजें करंट में चल रहा है, उनकी रियलिटी क्या है उस चीज को समझो। फिर आउटकम, एक्सपेक्टेड, मतलब वो क्या सोचते हैं, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है अपने से, फिर उनका पर्पस क्या है, फिर उसके बाद काम पे लगाइए। तो ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, 13वां पॉइंट है ट्रस्ट सिग्नल। ट्रस्ट एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर देखा जाए तो ट्रस्ट, जो आपका भरोसा होता है, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें ट्रस्ट इंश्योर फास्ट डिसीजन। अगर आपका किसी के ऊपर भरोसा हो गया, फेथ हो गया, तो वो डिसीजन फास्ट लेता है, क्योंकि कहा जाता है ट्रस्ट सिग्नल में, अगर 3 लेवल की बात करें, कोई भी ट्रस्ट कहां से आता है, सबसे पहले पर्सन, कंपनी और प्रोडक्ट से। किसी भी आदमी से पहले भरोसा होता है, फिर कंपनी से होता है, फिर प्रोडक्ट से होता है, फिर उसके बाद अगर बात करें इसमें थिंक, ट्रस्ट में थिंक की बात करते हैं, ट्रू, हेल्पफुल, इंस्पायरिंग, नेसेसरी और काइंड। अगर विश्वास की बात करें, भरोसा की बात करें, तो उसको सत्य क्या है वो भी जानकारी होनी चाहिए। आप क्या हेल्पफुल कर सकते हैं, क्या इंस्पायर कर सकते हैं उसको, नेसेसरी क्या है उनके लिए, और किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, ये चीजें उनको बताना होगा। रिलायबल और ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए आपको, जब आप ट्रस्ट सिग्नल की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट में। आगे बात करते हैं रिमेंबर, याद रखने वाली बात अगर मैं बात करूं, ट्रस्ट स्टार्ट विथ ट्रूथ।
एंड एंड्स विद ट्रूथ। मतलब आपका भरोसा सच्चाई से ही शुरू होता है और सच्चाई पे ही खत्म होता है। आप कितने भरोसे वाले हो, आपकी सच्चाई से ही शुरू होगा। आप कितना भरोसा उनको दिला सकते हो, आपकी सच्चाई से ही खत्म होगा। ये सारी चीजें आगे बात करते हैं। 14वां पॉइंट, प्रोडक्ट डेमो। जैसे टेस्ट ड्राइव व्हीकल आप जानते होंगे, ये प्रोडक्ट डेमो सिस्टम होता है कि अगर आप कहीं गाड़ी लेने जा रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट का डेमो अगर दे रहे हैं तो आप कोई चीजें क्या होता है, गिव फ्री ट्रायल इंटेलिजेंटली। मतलब आप कोई भी चीज आप फ्री ट्रायल दीजिए उनको, कोई भी टेस्ट हो सके जो भी प्रोडक्ट आप दे सकते हो। जैसे हम लोग प्रोडक्ट देते हैं, जैसे आप पिकअप सेंटर में जाते हैं तो हम लोग पहले कुछ भुजिया टेस्ट कराते हैं, सोन पापड़ी टेस्ट कराते हैं, मतलब फ्री ट्रायल। ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तब वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो आप गिव फ्री ट्रायल्स इंटेलिजेंटली। फिर उसके बाद पीपल साइन अप क्विकली। अगर आपने उसको कुछ फ्री ट्रायल कराया, उसको अच्छा लग गया तो तुरंत साइन अप करेगा। देखो, वेरीफाई कस्टमर रिलेवेंस, मतलब उसकी पहले योग्यता देख लीजिए, क्या वो इस प्रोडक्ट के लिए लायक है, जो प्रोडक्ट ले सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है। वैसे तो अपना सारा प्रोडक्ट आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक के लिए है, लेकिन फिर भी आप देखो कि वो क्या ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन इज बेटर देन एक्सप्लेनेशन। हम क्या करते हैं, सिर्फ मुंह से बोल के बता देते हैं, लेकिन अगर लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आपने दे दिया, सही डेमो दे दिया, तो वो चीजें आपका हो सकता है, साइन अप जल्दी हो सकता है। रिमेंबर रखने वाली बात है, एक साधारण व्यक्ति बताता है, एक साधारण व्यक्ति बताता है, एक अच्छा व्यक्ति समझाता है, लेकिन एक असाधारण व्यक्ति प्रदर्शित करता है, मतलब उस काम को करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। कोई भी क्या होता है, कोई चलो ठीक है बता दिए, कोई क्या होता है समझा दिए, लेकिन एक हम जैसे लोग जो होते हैं डायरेक्ट सेलर, उस काम को करके दिखाते हैं कि मुझे ये काम करना है। आगे बात करते हैं नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच। 15वां पॉइंट, नाउ और नेवर क्लोज अप्रोच में बात करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें। आप अभी इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आप इसी कंपनी की बात कर रहे हैं, इसी टीम की बात कर रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिल सकता है उसकी बात करें। और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके लिमिटेड टाइम के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे पास 2-4 लोग आ रहे हैं, टीम बन रही है या सिस्टम बन रहा है, ये है वो है, जो भी चीजें दे सकते हो एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात करें और लिमिटेड टाइम के लिए बात करें। और उसके बाद स्कैरसिटी अप्रोच दे, उनको लिमिटेड एडिशन सेल्स दे जो कि लिमिटेड हो सकता है। टेक अवे क्लोज अप्रोच, मतलब टेक अवे क्लोज अप्रोच जो मैं बात बोला कि आप अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं तो आपके हिस्से में नहीं आएगा, मैं दूसरे और किसी को दे दूंगा, मैं जा रहा हूं यहां से। टेक अवे क्लोज अप्रोच करें। फिर उसके बाद प्रेशर सेल्स टेक्निक, ये भी एक टेक्निक होता है। आप किसी भी चीज को बार बार ऐसा बोल दो कि उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, अरे मैं अभी नहीं लिया तो यार फिर नहीं ले पाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं अभी काम नहीं किया तो मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे साथ, तो मतलब प्रेशर सेल्स टेक्निक होना चाहिए। फिर उसके बाद 16वां पॉइंट पे आते हैं, किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जिसको बोलते हैं, आपके पास जैसे मैंने बोला कि आपको अगर आपके भविष्य का पता चल जाए तो आप उस भविष्य को थोड़ा सा, मतलब अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको पता चल जाए कि हाँ इसको सुधार लिया जाए, मैं यहां जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा तो उसको सुधार लिया जाए, भविष्य का पता। तो ऑब्जेक्शन आपको पता है कि ये आदमी ये पूछने वाला, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, क्या क्या पूछ सकता है या बता सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कर। तो किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस, पहले एडवांस में आप उसके ऑब्जेक्शन किल करो। कैसे? पहले आप बताएं कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो कितना एक्सपेंसिव होता है और हमारा प्रोडक्ट कैसा है उसको बताएं। लो क्वालिटी का प्रोडक्ट या हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट की बात करें वहां पे, तो ये चीजें बताएं। फिर ब्रांड इशू की बात बताएं कि ब्रांड में क्या क्या हो रहे हैं। जैसे आज ऐसे ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट पकड़े जा रहे हैं जिनको कोई और बना करके नाम उनका दे रहा है और हम बदनाम, कंपनी भले सो रही लेकिन आपके पास तो प्रोडक्ट डुप्लीकेट वाला ही पहुंच रहा है। तो मतलब आप ऑब्जेक्शन मतलब हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप ओपिनियन बिफोर पिचिंग अप्रोच, मतलब उनसे ओपिनियन ले लें, पहले उनको बताने से पहले आप उनसे ओपिनियन ले लें कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसी ही सेम क्वालिटी का सेम रेट में मिल जाए और डायरेक्ट कंपनी से मिले और गारंटी रहे 30 दिन का, तो कैसा लगेगा आपको। मतलब ओपिनियन ले उनसे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लोज अप्रोच करें, उनसे क्लोजिंग करें। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें लायर किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस की बात करें तो लायर सिस्टम होता है LAIR। लिसन, पहले उनकी बात सुने फिर उसको एक्नॉलेज करें। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्शन, फिर रिवर्स ऑब्जेक्शन, मतलब अगर उनका कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, उन्होंने कोई सवाल बोल दिया कि ऐसा होगा तो आप भी बता दो कि भाई ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो आप मतलब वो हैंडलिंग बताएं उनको। ये सारी चीजें अगर आपने बता दिया, एडवांस में क्लियर कर दिया, तो आप सोच समझ के देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। जब आप हारते हैं तो आप कैसा सोचते हैं, यह निर्धारित करता है कि आप कब तक जीतेंगे। जब आप हारते हैं तो आप कैसा सोचते हैं,
यह निर्धारित करता है कि आप कब तक जीतेंगे। हाउ यू थिंक व्हेन यू लूज डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग इट विल बी अंटिल यू विन। सिंपल सी बात है साहब, आपकी सोच विचार बनाए जिंदगी। सोचने से पहले यह भी सोचना है कि क्या सोचना है। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं, ऑब्जेक्शन और रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन आपसे ले रहा है, कोई प्रोडक्ट का या डेमो का कोई भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपसे और जानकारी लेना चाह रहा है और उसको कन्विंस करना चाह रहा है। उसको वो बोल रहा है कि मुझे और बताइए, मुझे और समझाइए, अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है। आते हैं 17वें पॉइंट पे। बस थोड़ी देर की और है बात, बने रहे मेरे साथ। तो बात करते हैं 3V's अप्रोच। 3V में अगर बात करता हूं, वर्बल, वोकल एंड विजुअल। जैसा मैंने बोला कि 90% कन्विंशन में आता है और 10% आपका कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं वर्बल 7%, वोकल 38% और विजुअल 55% में होता है। अब वर्बल क्या होता है, देखो, गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज। गुड कम्युनिकेशन इज द ब्रिज बिटवीन कंफ्यूजन एंड क्लियरिटी। मतलब जो आपका अच्छा कम्युनिकेशन है, एक ब्रिज का काम करता है किसी भी कंफ्यूजन और क्लियरिटी में। कोई कंफ्यूज है या उसको क्लियर करने में आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्रिज का काम करता है, सिर्फ और कुछ नहीं। तो ब्रिज का काम करता है, गोल्डन स्टेटमेंट है। अब 3V's में बात करते हैं वर्बल। आपके वर्ड कैसे हैं, कंटेंट कैसा है, स्पीच कैसा है और लैंग्वेज कैसा है, इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा कि आपके जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, बोलने से पहले बोलना है, सोचना है कि क्या बोलना है, वही बात हो गई। तो आप कंटेंट उसमें क्या यूज कर रहे हो, स्पीच कैसा बोल रहे हो, आप तेज बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, क्या स्पीच है आपकी, कि आप जो बोल रहे हो उसको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी लैंग्वेज क्या है, क्या उसको लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद वोकल में बात करें, आपका टोन कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, आपका वॉल्यूम कैसा है। पता लगा अपने मन में ही बोल रहे हो, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है। फिर उसके बाद आवाज का उतार चढ़ाव कैसा है। जो चीजें जब उतार चढ़ाव होता है ना, बोलते हैं आपके बोलने का तरीका, आप पिच क्या कर रहे हो। फिर लचीलापन, मतलब कभी शांत स्वभाव से कोई भी बात करें, लचीलापन होना चाहिए उसमें। रेट ऑफ स्पीच, आप अपने स्पीच का क्या रेट है, मतलब कैसे आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, क्या उसको तरीका दे रहे हो। फिर उसको वॉइस क्वालिटी आपकी कैसी है। पता लगा आप ऐसा बोल रहे हो और खूब तेजी से बोल रहे हो, उसको कान से भी बाहर मतलब समझ नहीं आ रहा है। वॉइस मॉड्यूलेशन और इमोशन, मतलब लास्ट में पॉइंट फिर से वही आ गया, इमोशन वाली बात, कि सिंपल सी बात है कि इमोशन जरूरी है हर जगह पे। उसके बाद अगर विजुअल की बात करें, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बोलता है, आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, पोस्चर आपका कैसा तरीका है। फिर फेशियल एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन, पता लगा आप समझा तो रहे हो, फिर आपके मन में चल रहा है कि तू एक बार खाली ले ले, तो एक बार पहले खाली ले ले, फिर देख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐसा होना चाहिए ताकि सामने के वाले के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर आपका शारीरिक हाव भाव, बॉडी गेस्चर ऐसा होना चाहिए। फिर आपकी नजदीकी जो उनसे बना रहे हैं आप, नजदीकी वो भी बनना चाहिए। अपीयरेंस, आपकी उपस्थिति कैसी है। और आई कांटेक्ट, जब भी आप किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट में बात करें कि आप सामने वाले से आई कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि बात इधर कर रहे हैं और देख रहे हैं उधर, इधर उधर देख रहे हैं। आप बात करें तो आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। फिर उसके बाद 3V's में बात करें, वर्बल की बात करें, इट्स नॉट जस्ट व्हाट वी से, मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब जो हम बोल रहे हैं खाली वही चीज नहीं। इट इज हाउ वी से, मतलब हम कैसे बोल रहे हैं। और हाउ डू वी लुक व्हेन वी से इट, हम कैसा देख रहे हैं जब हमको कुछ बोलना पड़ रहा है या कुछ हम समझाना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं 18वां पॉइंट पे, और 18वां पॉइंट बहुत खास पॉइंट है। माई नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी। जैसे आप जानते हो किसी भी आदमी के आप मिल रहे हैं तो सबसे पहले उसको रिलेशनशिप, मतलब जैसे मैं बात करूं कि किसी आदमी के साथ में जी लगा के बात कर लो। जैसे कोई बोल दे संतोष जी, तो आपका भी सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई मुझे जी बोल रहा है। तो उसका नाम जो होता है ना, अभी उसके नाम से अगर आप उसको बुला रहे हैं, फोन किए उसके नाम से या सर लगा के बोल रहे हैं, तो उसको लगता है कि यार सामने वाला मेरे से रिलेशन बना के रखना चाह रहा है, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी है उसके अंदर। तो आप ऐसी बातें करें। थिंक रिलेशनशिप नॉट ट्रांजेक्शन। सिर्फ आप ऐसा नहीं खाली बेचने की मत सोचो या ट्रांजेक्शन बार बार बस बेचना बेचना, आप उसे रिलेशनशिप बना के रखो। फिर रिलेशनशिप सेल्स मॉडल में बात करें अगर, तो ये चीजें होती है रिलेशनशिप सेल्स मॉडल में। मतलब आप अगर रिलेशनशिप बना लिए तो आप कोई भी बोलते नहीं, अगर आपको आदमी समझ गया, आप अपने आप को बेच दिए, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सिंपल सी बात है। रिलेशनशिप सेल्स मॉडल की बात करें, सेल्स पर्सन एंड द बायर गेट टू नो ईच अदर बेटर एट पर्सनल लेवल देन प्रोफेशनल। अगर कोई भी सेल्स पर्सन होता है
अगर वो खरीदार है तो एक दूसरे को एकदम अच्छे से जानता है, वो पर्सनल लेवल पे जानता है, तब वो अच्छा प्रोफेशनल लेवल पे भी जान सकता है खरीदारी करने के लिए या खरीदने के लिए। बात करते हैं 19वां पॉइंट, सिली हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म की बात आ रही है और सिली मतलब एकदम सिली हिप्नोटिज्म की बात करें, स्टोरी, इंस्टेंट, लॉफ्टर एंड यस, ये पॉइंट है जिसमें आप जब भी किसी से मिलने जा रहे हैं तो छोटी सी कोई कहानी सुनाएं कि भाई साहब ऐसा हो गया तो वो उनसे मिलने गया था, अब क्या हो रहा है, आप दोस्ती बना रहे हो उससे, तो इंस्टेंट में ये चीज क्लियर होगी कि आप इंस्टेंटली जवाब देगा और ऐसी बात बोले ताकि वो आपसे रिलेशन बनाना चालू कर दे और दोनों हंसी मजाक की बातें हो जाए, फिर आपका रिलेशन बन गया। अब उनसे कुछ ऐसी बातें करें जिसमें उनका यस का जवाब आए, और यस का जवाब जब आता है तो क्लियर हो जाता है सारी चीजें। और गोल्डन स्टेटमेंट की बात करें, से समथिंग दैट कंफ्यूज द अदर पर्सन, जिसके पास आप जा रहे हो ऐसी कुछ बातें बोलो ताकि वो भी कंफ्यूज हो जाए। और एंड आल्सो ब्रिंग स्माइल टू हिम, मतलब ऐसा कंफ्यूज करो वो भी स्माइल, मतलब हंसे थोड़ा, ऐसी बात करो। इफ यू कैन नॉट कन्विंस इमीडिएटली जस्ट कंफ्यूज देम फॉर सम टाइम, अगर आप उसको कन्विंस तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ऐसी कुछ बातें छोड़ के आओ, ऐसी कुछ बातें बोल के आओ ताकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज तो रहे और फिर आपसे फिर मिलने की बात करें। और बात करते हैं 5 यस की। इसमें एक बार अगर आपने यस करा दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, देखो क्या होता है, ऐसे कुछ सवाल पूछिए उनसे बार बार, जैसे भाई साहब कामयाब तो हर आदमी होना चाह रहे हैं, अच्छा आज इस बार ऐसा हो जाएगा तो यहां जाने से तो ये होता है, तो मतलब ऐसा कुछ सवाल पूछिए, 5 बार वो यस बोल दे तो यकीन मानिए जब 6वां बार बोलोगे तो वो आपके प्रोडक्ट को भी ना नहीं बोलेगा, यस बोलेगा। और अंतिम पॉइंट पे आते हैं, 20वां पॉइंट, सीजनल और प्रोपोर्शनल डिस्काउंट, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं टारगेट मंथ में, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं क्या हो सकता है। सीजनल डिस्काउंट, आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट, क्लियर ओल्ड इन्वेंट्री, जो भी आपके पास पुराना प्रोडक्ट है उस पर कुछ ऑफर रख करके बेच सकते हैं। मार्क डाउन प्राइस ऑफ आउट ऑफ सीजन प्रोडक्ट, जैसे कोई सीजन नहीं है और फिर भी आपके पास वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो उसको आप बेचने की कोई तरीका लगाओ। और ऐसा अगर आप करते हैं, प्रोपोर्शनल डिस्काउंट दे दो, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट दे दो, फास्ट कुछ तरीका लगाओ टुवर्ड द एंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके एक्सपायर होने से पहले ही आप उसको प्रोडक्ट को निकालने की पूरी कोशिश करें। ड्यूरिंग हॉलीडे या बिग इवेंट में आप कहीं भी जैसे कैंप वगैरह लगा करके बेच सकते हैं। या तो बोगो सिस्टम, बाई 1 गेट 1 फ्री, आपके पास अगर ज्यादा प्रोडक्ट हो गया तो बाई 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कोई सिस्टम लगाए, क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्ट का जो बिजनेस वॉल्यूम है एमआरपी से देखा जाए तो सारी चीजें सेट हो सकती है। और हम लोग जो भी टीम है अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके, लीडर से कांटेक्ट करके तभी ये सब चीजें कर सकते हैं। और आज हम लोग 20 पॉइंट कंप्लीट किए सेल्स के ऊपर। और चाहत या जरूरत, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, सेल्स क्या होता है, चाहत या जरूरत, सेल्स एक ऐसा तरीका है जहां कोई भी व्यक्ति अपना चेक खुद लिख सकता है। इस बिजनेस में लोग अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जी सकते हैं, जरूरतों के हिसाब से नहीं। तो अगर आप भी चाहतों के हिसाब से जीना चाहते हैं तो आज से लग जाएं, जरूरत तो अपने आप पूरी हो जाएगी, चाहत के हिसाब से जी सकते हैं आप। अपने चाहतों के हिसाब से जीना है तो सेल्स पर्सन बने और बढ़िया तरीके से सेल्स करें। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और जो भी चीजें हुई, जो भी बातें हुई आप सब लोगों के बीच में हुई, 20 पॉइंट हमने बताए, इस पे पूरा अमल करें। जो भी शुरुआती चीजें थी